वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम सिस्को के पैकेट ट्रेसर के फ्री वर्जन के ऊपर SSH की एक लैब कॉन्फ़िगर करेंगे। इस लैब में हम क्या करेंगे, एक राउटर लेंगे और उसके ऊपर SSH प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये सिस्को का फ्री वर्जन है। इसमें मैं एक सबसे पहले लूँगा एक राउटर और उसके बाद हम एक PC ले लेंगे। इन दोनों को आपस में करेंगे कनेक्ट और हम अपनी लैब को कर देंगे स्टार्ट। तो मैं इसकी एक पोर्ट को, राउटर की एक पोर्ट को स्विच की फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट करूंगा और हम अपनी लैब करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले मैं राउटर को ऑन कर लेता हूं। तो मेरा ये राउटर ऑन हो चुका है। अब हम इसकी इनेबल मोड में जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। यहाँ पर अब हमने पोर्ट को IP असाइन करना है। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 और इसको IP एड्रेस देंगे हम 192.168.10.1। तो मैं हमेशा से यही IP ही यूज़ कर रहा हूँ, सेम इसी क्लास की IP अपनी तमाम लैब्स के अंदर यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी लैब को जितना ज़्यादा आसान कर सकता हूँ उतना आसान करूँ। तो मैंने इसको IP दिया और उसके बाद उसका सबनेट मास्क देने के बाद मैं पोर्ट को कर दूंगा नो शटडाउन ताकि ये मेरी पोर्ट हो जाए अप। तो ये मेरी पोर्ट अप हो चुकी है। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे SSH की कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम करेंगे होस्ट नेम चेंज। ये SSH प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है, तो आपने अपना जो राउटर है उसका होस्ट नेम चेंज करना है। मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। उसके बाद आपने इसको एक डोमेन असाइन करनी है। यहाँ पर आप कोई भी डोमेन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cisco.com। जो भी डोमेन आपके पास हो वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई नहीं भी है तो आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख के, या कंपनी की अगर कोई डोमेन है तो वो लिख के आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी पोर्ट असाइन हो चुकी है। अब हम जनरेट करेंगे क्रिप्टो की। तो उसके लिए कमांड है क्रिप्टो की जनरेट RSA। ये क्या करेगा कि हम की का जो साइज है उसको चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 512 होता है, जैसे ही आप एंटर करेंगे वो आपको बता देगा। बाय डिफ़ॉल्ट की का साइज 512 है, लेकिन हम इसको 1024 करेंगे। ये भी SSH की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक तीनों स्टेप्स जो है, होस्ट नेम चेंज करना, डोमेन नेम और क्रिप्टो की जनरेट करना, ये सारी की सारी SSH की रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे ताकि हम उसकी मदद से SSH को कर सकें अपने राउटर को। तो मैं यूज़र नेम यहाँ पर लिखूंगा एडमिन और उसके बाद उसका लिख देंगे पासवर्ड कुछ भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ admin@321। तो यहाँ पर हमने इसको पासवर्ड जनरेट किया। जैसे ही मैंने पासवर्ड जनरेट किया, यूज़र बनाया, उसने मुझे बता दिया SSH कनेक्शन हैज़ बीन इनेबल्ड, यानी उसको पता चल गया है कि अब नेक्स्ट जो है SSH को ही हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी मेरा SSH कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस मैसेज का मतलब है हम SSH की लाइन में एंटर हो चुके हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा लाइन VTY स्पेस 0 स्पेस 4। यहाँ पर अब हम जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो ये है कि अगर आप टेलनेट और SSH दोनों अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके कमांड्स जो हैं वो एंड हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ SSH ही कॉन्फ़िगर हो तो आपको ट्रांसपोर्ट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। उसके बाद आप लॉगिन लोकल की कमांड यूज़ करेंगे। ये VTY की एक रिक्वायरमेंट है। वो लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आप सारी कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ जाएंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी तकरीबन सारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी हैं। अब बारी है टेस्टिंग की। तो मैं अपने PC के ऊपर जाता हूँ, डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट। आप जो रियल एनवायरनमेंट है उसमें भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जा सकते हैं,
लेकिन अगर आप चाहें SSH के लिए कोई दूसरी जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुटी वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप भी कर सकें। तो मैं पिंग करके देखता हूँ अपने राउटर को कि वो पिंग होता है या नहीं होता। अभी तक मेरा जो पीसी है उसने राउटर को पिंग नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में उसको आईपी ही असाइन नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं एक आईपी असाइन कर देता हूँ, इसको 192.168.10.2 इसको आईपी दे देता हूँ, और गेटवे दे देते हैं इसको 192.168.10.1, और कोई भी डीएनएस दे सकते हैं। रियल एनवायरनमेंट में भी आपके पास सेम कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप पिंग नहीं कर सकते। मैं दोबारा वहीं पर जाता हूँ, पिंग करके देखता हूँ, तो ये मेरा पीसी है मेरे राउटर को पिंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम SSH करके देखते हैं। SSH को करने का भी एक ख़ास तरीका है। तो आपने SSH करने के लिए कमांड लिखनी है SSH स्पेस -L या -L, इसका मतलब है लोकल। और उसके बाद आपने जो यूज़र बनाया है वो लिखना है। मैंने एडमिन यूज़र बनाया था, और जो फिर आपके राउटर की आईपी है वो लिखना है आपने। ये लिख के आप एंटर करेंगे। अगर आपको पासवर्ड के लिए ऑप्शन दे तो इसका मतलब है आपका SSH कॉन्फ़िगर हुआ है, लेकिन उसको टेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। उसका भी मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। ये मैंने एंटर किया। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अगर आपने डोमेन नेम नहीं दी, या राउटर के ऊपर होस्ट नेम नहीं लिखा, या आपने की जनरेट नहीं की, ये तीनों ऑप्शन अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है ना, तो आप बेशक अपना राइट पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें, वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी स्विच और राउटर के अंदर। जब आप SSH कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपने उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है, और उसके बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है। उसके बाद आप एंटर कर देंगे। मेरा कनेक्शन एक्सपायर हो गया था क्योंकि मैंने पासवर्ड एंटर नहीं किया था। मैं दोबारा लिखा तो ये देखें मेरे पास R1 आ गया है। R1 शो करता है कि मैं राउटर के ऊपर। यहाँ पर अगर मैं इनेबल लिखूँगा तो इनेबल की कमांड सेट होगी, इनेबल की कमांड रन करेगी। क्योंकि मैंने इनेबल का अभी पासवर्ड नहीं दिया तो उसने नो पासवर्ड सेट का मुझे ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर आपको इनेबल भी सेट करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि ये मेरी लैब थी SSH की, जिसमें मैंने आपको SSH करने का तरीका बताया है। अगर आप इसी तरह देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे इनेबल का कह रहे हैं कि आप इनेबल किया और पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, तो इनेबल के पासवर्ड के ऊपर लाइन VTY के पासवर्ड के लिए या ट्रिपल ऑथेंटिकेशन के, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आपने इनेबल मोड का पासवर्ड कैसे सेट करना है, या लोकल यूज़र ऑथेंटिकेशन की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप इनेबल मोड का पासवर्ड सेट करना सीख सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ SSH करके दिखाना था, तो मैंने आपको SSH की ये लैब परफॉर्म करके दिखा दी है। मेरे पास अभी राउटर मेरा एक्सेस हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि उसके ऊपर मज़ीद काम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इनेबल मोड का पासवर्ड सेट नहीं किया है। तो मज़ीद अगर आप इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने लोकल यूज़र ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी बताई हैं, जिसमें इनेबल मोड का पासवर्ड भी है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो से कुछ सीख चुके हैं। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।